महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले महायुति में बड़ी फूट खुलकर सामने आ गई है। सीट बंटवारे के विवाद में कई नेताओं ने आखिरी दिन ही इस्तीफा दे दिया। नामांकन के दौरान कई जगह महायुति कार्यकर्ताओं ने ही विरोध प्रदर्शन किया। अंदरूनी कलह से चुनावी रणनीति पूरी तरह बिगड़ती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा की बयानबाजी आज फिर तेज रही। दोनों दलों ने एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाकर माहौल गर्म कर दिया। पुणे में एनसीपी के दोनों गुट सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना पाए। बातचीत बेनतीजा रहने से चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक मोड़ आ गया। नगर निगम चुनावों में महायुति के टूटने की चर्चा तेज है। विपक्ष का दावा है कि सत्ता पक्ष पूरी तरह बिखर चुका है। एनसीपी के दोनों गुट महायुति से अलग अपनी अलग रणनीति बनाने में लगे हैं। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को मां माटी मानुस मॉडल पर एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने 2026 में मजबूत वापसी का लक्ष्य रखा। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, अगर विधायक ही विरोध में उतर आए तो क्या होगा। उनके बयान से राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। बिहार में जेडीयू नेता ने गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी। कानून व्यवस्था पर सहयोगी दलों में तनातनी बढ़ गई है। भाजपा नेता ने बंगाल सरकार पर देश को धमकाने वाली राजनीति का आरोप लगाया। दोनों दलों के बीच टकराव आज पूरे दिन बढ़ता रहा। विपक्ष ने कहा कि 2026 जनता के अधिकारों की निर्णायक लड़ाई का साल होगा। नई राजनीतिक घोषणाओं से माहौल और गर्म हो गया है। यूपी में मतदाता सूची को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ओपोजिशन ने आयोग की पारदर्शिता पर कई सवाल उठाए। विपक्षी दलों ने आज भी सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। लगातार बयानबाजी से चुनावी साल की शुरुआत गर्म हो चुकी है। उत्तर भारत में 12 राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे जाने की संभावना है। ओटीटी पर आज 8 नई रिलीज ने दर्शकों के लिए मनोरंजन बढ़ा दिया। स्ट्रेंजर थिंग्स फाइनल समेत कई बड़े शो आज स्ट्रीम हुए। ईरान के कई शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। बेरोजगारी और जल संकट को लेकर हालात तनावपूर्ण है। बांग्लादेश की अस्थिरता का असर भारत पर दिखना शुरू हो गया है। विदेशी मरीजों की मेडिकल यात्रा में गिरावट दर्ज हुई। तमिलनाडु विधानसभा सत्र 20 जनवरी से शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल का संबोधन और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में आज घना कोहरा और हल्की बारिश की संभावना है। दृश्यता बेहद कम होने से यातायात प्रभावित हो सकता है। सोना चांदी के भाव आज स्थिर रुझान के साथ खुले। निवेशकों की नजर दोपहर के बाजार अपडेट पर टिकी है।